Now, let's begin. नेशनल सुपर हीरोज की होने की वजह से दुनिया भर में युद्ध समाप्त हो गया है। जापान में शांति के लिए जिम्मेदार हीरो शाई तेरू मोमिजियामा को एक अम्यूजमेंट पार्क में एक हीरो शो में गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। हालांकि उसके शाई नेचर और खराब पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के कारण सिवाय एक छोटे लड़के के वह बाकी ऑडियंस को खुश नहीं कर पाती। शर्मिंदगी से स्टेज छोड़ने के तुरंत बाद एक रोलर कोस्टर एक्सीडेंट होता है और शाई एक इंसान को छोड़कर बिना किसी असफलता के सभी को बचाने में कामयाब होती है। रोलर कोस्टर कंट्रोल खो देता है और ट्रैक से अलग हो जाता है। शाई उसे पकड़कर सुरक्षित रूप से जमीन पर लाती है, लेकिन जैसे ही वह कोस्टर के अंदर देखती है उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे चोटें लगी हुई हैं। इसके कारण तेरू को अपनी शक्तियां खोनी पड़ती हैं और जनता द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद वह दुखी हो जाती है। अपनी दोस्त रशिया की हीरो स्पिरिट पेपेशा एंड्रियानोवा के साथ एक मोटिवेशनल बातचीत के बाद तेरू टहलने के लिए अपने घर से निकलती है और टहलते समय उसकी नजर एक जलती हुई होटल की बिल्डिंग पर पड़ती है। उसे अपनी शक्तियां फिर से मिल जाती है और वह अंदर फंसे लोगों को बचाती है। बाद में रोलर कोस्टर एक्सीडेंट में घायल हुई लड़की इको कोइशिकावा का तेरू के स्कूल में ट्रांसफर हो जाता है, जहां दोनों दोस्त बनने लगते हैं। बाद में हीरो सुपरवाइजर यूनिलॉर्ड से फ्यूचर में दुनिया को खतरे में डालने वाले खतरों के बारे में जानने के लिए शाई स्पिरिट के साथ स्पेस की जर्नी करती है। ट्रांसफर होने के बाद आइको तेरू के मिडिल स्कूल में आती है और दोनों अब क्लासमेट्स बन गए हैं। इको को रोलर कोस्टर एक्सीडेंट में ठीक से नहीं बचा पाने के लिए तेरू को गिल्टी महसूस होता है, लेकिन इको को उसकी इंजरीज के लिए शाई के लिए कोई नाराजगी नहीं है। अचानक एक रहस्यमय लड़का सामने आता है। लड़का आइको की इंडेक्स फिंगर पर एक काली अंगूठी डाल देता है, जिससे वह मॉन्स्टर जैसी बन जाती है और गुस्से में आकर खुद को कोसने लगती है। जब तेरू पूछती है कि लड़का क्या चाहता है, तो वह दावा करता है और चाहता है कि लोगों के दिलों को उनके पिंजरे से मुक्त करके छोड़ दिया जाए। उसे शांत करने की कोशिश में शाई आइको को अपना सारा दबा हुआ गुस्सा उस पर निकालने की अनुमति देती है। वह उस समय से अपने अंदर छिपी नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकालती है जब उसके माता पिता की आग में मृत्यु हो गई थी, जिसके लिए वह खुद को दोषी मानती थी। बाद में जब आइको शांत हो गई तो शाई ने अंगूठी हटा दी। इको और तेरू एक दिन एक साथ बाहर जाते हैं। हालांकि तेरू को अपनी खराब सोशल स्किल्स के कारण बाहर जाने में मुश्किल होती है। बाद में स्पिरिट तेरू और आइको को स्पेस एचक्यू में ले जाती है, जहां वे दोनों यूनाइटेड स्टेट्स के हीरो स्टारडस्ट डेवी डब्ल्यू जॉन से मिलते हैं। वे तीनों उस रहस्यमय लड़के के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका सामना आइको और शाई से हुआ था, जिसे बाकी हीरोज ने स्टिग्मा नाम दिया है, जिसका टारगेट दुनिया भर में लोगों के दिलों को फ्री करना है। बाद में वे स्टारडस्ट के साथ बैठकर डार्क रिंग की पावर्स पर बात करते हैं, जिसे शाई ने पूरी तरह से बचाया था। ऐसा करने वाले हीरोज में से वह एकमात्र है। अंगूठी किसी इंसान के दिल को एनर्जी सोर्स के रूप में क्रिस्टलाइज करने और उसकी इनर डार्कनेस को बाहर निकालने के लिए काम आती है। अगली बार स्टिग्मा के साथ एनकाउंटर के लिए लड़ाई का एक्सपीरियंस और ताकत हासिल करने के लिए स्टारडस्ट ने शाई को उससे लड़ने को कहा। हालांकि अगर शाई हार जाती है तो स्टारडस्ट के कहने पर उसे सुपर हीरो बनना छोड़ना होगा। शाई ने अपनी ट्रेनिंग फाइट स्टारडस्ट के साथ शुरू की, जहां टारगेट उसके चेहरे पर एक मुक्का मारना है। शाई की हर कोशिश नाकाम होती है क्योंकि स्टारडस्ट अपनी पावर की एबिलिटी दिखाता है, यानी अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल करना, जिससे शाई उसे छू भी नहीं पाती है। वह शाई पर पावरफुल अटैक्स करने में कोई रहम नहीं दिखाता, क्योंकि उसके पास दूसरों के दर्द के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है और वह एक हीरो के रूप में शाई को भी वैसा ही लड़ने को कहता है। अपनी लड़ाई के बीच में ही शाई को अपने हार्ट शिफ्ट ब्रेसलेट्स की पावर्स का एहसास होता है, यानी आग की लपटों को भड़काने की एबिलिटी। जैसे ही शाई को पता चलता है कि स्टारडस्ट उसके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रहा है, वह अपने स्टैमिना के आखिरी हिस्से से स्टारडस्ट के गाल पर एक छोटा सा वार करने में कामयाब होती है, क्योंकि स्टारडस्ट ने उसे गलती से एक मौका दे दिया था, जिससे उसने लड़ाई स्वीकार कर ली और उसे हीरो बने रहने की अनुमति दी। अस्पताल में रहने के दौरान टेरू की मुलाकात दो और हीरोज से होती है, स्विट्जरलैंड की हीरो
लेडी ब्लैक, पिल्थ जूनेंट और जर्मनी के हीरो इंटरनेशनल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक क्रॉस के डॉक्टर श्वार्ट्ज गेल्मस्टाइन। बाद में साथ में घर जाते समय टेरू एक मजबूत हीरो बनने की कसम खाती है ताकि आइको को फिर कभी उसके लिए रोना न पड़े। स्टारडस्ट के साथ लड़ाई के बाद पिल्थ टेरू की हेल्थ को चेक करने के लिए उससे मिलने जाती है। टेरू ने उसे एक स्टेशनरी की दुकान की बुजुर्ग विधवा केयरटेकर चिहिरो नगाता की पीठ पर अपनी हीलिंग पावर को यूज करने के लिए कहा, जिसे टेरू बचपन से जानती है। तीनों विमेन एक माउंटेन हाइकिंग ट्रिप पर जा रही हैं। शिखर पर पहुंचने पर पिल्थ टेरू को अपने बचपन के बारे में बताती, जहां एक एक्सीडेंट के बाद बचपन में उसके दोनों पैर काट दिए गए थे। जर्नी के बाद टेरू अपने घर लौटती है और अपनी फ्लेम्स को निकालने की प्रैक्टिस करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक लड़की टेरू को स्कूल के कैलीग्राफी क्लब में इनवाइट करती है, जहां उसे अपनी पावर को कंट्रोल करने के बारे में कुछ पता चलता है। कैलीग्राफी में अपना पूरा मन लगाने के बाद टेरू अंततः अपनी फ्लेम्स को कंट्रोल करने का तरीका सीखती है। यूनिलॉर्ड द्वारा शाई को स्पिरिट के साथ नॉर्थ पोल पर एक मिशन पर जाने के लिए बुलाया जाता है, जहां वे चाइना के हीरो मियन लॉन्ग मिंग मिंग लाई से मिलते हैं ताकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च ग्रुप को ले जाने में मदद मिल सके। बाहर निकलने के बाद ग्रुप के हेलीकॉप्टर पर हमला होता है, जिससे वह क्रैश हो जाता है। पता चला है कि हमलावर श्वेता नाम की लड़की है जो बर्फ का इस्तेमाल कर हमला करती है। शाई को यूनिलॉर्ड से कांटेक्ट करने को कहने के बाद स्पिरिट श्वेता को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी श्वेता स्पिरिट को पेशा के नाम से बुलाती है, जिसके कारण उसका ध्यान भटक जाता है और वह शाई और मियन लॉन्ग टिज़्वेटा की बर्फ में फंस जाते हैं। शाई अपनी फ्लेम्स की मदद से बाहर आती है और मियन लॉन्ग टिज़्वेटा को अपने अटैक के साथ सुला देता है। स्टिग्मा अपने क्लैन के बाकी मेंबर्स के साथ टिज़्वेटा को लेने आता है, जबकि हीरो पोर्टल पर इकट्ठे हुए सभी लोगों की एक झलक देखते हैं। हीरोज द्वारा उसे दिए गए नाम को जानने के बाद स्टिग्मा ने अपने ग्रुप को एक नाम दिया, अमारारी रुकू। यूनिलॉर्ड, अमारारी रुकू, स्टिग्मा और उसकी डार्क रिंग्स की पावर्स पर आगे बात करने के लिए शाई, स्पिरिट, लेडी ब्लैक और मायन लॉन्ग के साथ इको को स्पेस HQ में लाती है। हीरोज को पता चलता है कि अंगूठियां स्टिग्मा के दिल के हिस्सों से बनी हैं, जो उसके दिल को इसे पहनने वालों के दिल से जोड़ती हैं। आइको ने वह सब शेयर किया जो उसे उस दिन से याद है जब वह स्टिग्मा के वश में थी। उसने देखा कि उसका दिल बिल्कुल बच्चों जैसा लग रहा था और उसका माइंडसेट मैच्योर होने से इनकार कर रहा था, और उसका मेन गोल एक तरह से उसकी दुनिया में शांति को बनाना है। स्पिरिट फिर नॉर्थ पोल पर टिज़्वेटा के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में बात करती है और उसके पास्ट से कैसे कनेक्शन हो सकता है। इसके बाद यह एपिसोड नॉर्थ पोल एनकाउंटर से पहले हुए एक मिशन की याद दिलाता है, जब शाई ने किसी चिल्ड्रन स्टेज परफॉर्मेंस में पार्ट लिया था। इस बार उसने एनिमे रेबल के कैरेक्टर रेवोजियाल के रूप में कपड़े पहने थे। टेरू पेपेशा से मिलने के लिए रशिया में जाती है, जहां वे यूरी ऑर्फेनेज जाते हैं, वह जगह जहां पेपेशा पली बड़ी थी। अपनी विजिट के दौरान दोनों पेपेशा के बचपन के पुराने फोटो एल्बम्स देखते हैं और पेपेशा ऑर्फेनेज के केयरटेकर से मिलती है। टेरू पेपेशा की मां लेटना की एक तस्वीर देखती है, जब उसे पता चलता है कि एक बच्चे के रूप में वह श्वेता से काफी मिलती जुलती है, जो वहां आती है और अनाथालय के आसपास के एरिया को जमा देती है। शाई ने एक विक्टिम को बचाया, जो असल में अमारारी रुकू की मेंबर कुफूफू केकेराकेरा होती है, जबकि पेपेशा ने उसे धुएं के गुब्बार में फंसा रखा है। टिज़्वेटा हीरोज को उसके दिल के अंदर से बने एक दायरे में ले जाती है, जहां उसे बताया गया था कि वह वास्तविकता से अलग है और केवल शांति से भरी एक जगह, जिसका नाम अमारारी रुकू है। ज़्वेटा के दिल के अमारारी रुकू के अंदर शाई और स्पिरिट ज़्वेता और कुफूफू के खिलाफ लड़ाई करते हैं। शाई ज्यादातर अपना ध्यान कुफूफू की ओर लगाती है, जो ज्यादातर कार्टून वाले मेथड से लड़ती है, जिससे शाई कंफ्यूज हो जाती है कि उससे कैसे लड़ा जाए। स्पिरिट अपने धुएं से कुफूफू को हटाती है, फिर अपनी स्पेशल मूव हवादार ब्लास्ट से उसे उड़ा देती है। फिर वह दायरे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ है क्योंकि टिज़्वेटा के दिल ने बाहरी दुनिया को रिजेक्ट कर दिया है। ज़्वेता अमारारी रुकू के अंदर फंसे अनाथालय के मेंबर्स को कंट्रोल करने के लिए अपने दिल को यूज करती है, जिससे वो हीरोज के खिलाफ लड़ने लग जाते हैं। स्पिरिट को गुस्से में उस पर हमला करने और उसे जमीन पर गिराने के लिए उकसाते हुए ज़्वेता खुद को पेपेशा की मां लेताना एंड्रियानोवा के रूप में रिवील करने के लिए अपनी पिछली यादों को फिर से रिगेन करने के लिए उसके दिल में समा जाती है। शाई लेताना के पास्ट की यादों में
एक अकेली माँ के रूप में उसे देखती है, जो अपने एकमात्र बच्चे पेपेशा के साथ बहुत गरीबी में रहती है, जो उसे खिलाने पालने के लिए और बड़ा करने के लिए नौकरी करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। प्रेजेंट में बर्फ में फंसने के दौरान टिज़वेटा का मानना है कि जब वह जीवित थी तो पेपेशा उससे नफरत करती थी, क्योंकि बड़े होने पर उसे जिन परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया गया था। जैसे ही स्पिरिट उसे यह बताने के लिए तैयार होती है कि यह सब गलत है, उसकी हार्ट पावर खत्म हो जाती है और वह हीरो के रूप से बाहर आ जाती है। फिर शाई अपनी फ्लेम्स से बर्फ तोड़कर त्वेता को बताती है कि पेपेशा वास्तव में अपनी माँ के बारे में कैसा महसूस करती थी और कैसे उसी की वजह से वह एक हीरो है जिसे आज सब देखते हैं। पेपेशा शाई को त्वेता के साथ लड़ते हुए देखकर अपनी हिम्मत वापस पा लेती है और लड़ने की नई इच्छा के साथ उसके साथ लड़ने की तैयारी के लिए वापस स्पिरिट में बदल जाती है। स्पिरिट शाई की मदद से टिज़वेटा को उसके बारे में अपनी ट्रू फीलिंग्स बताने के लिए तैयार है, जिसे वह बचपन से मन में रखती आ रही है। एक्शन के बीच लेटेना और पेपेशा के पास्ट की यादें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि दोनों ठंडी बर्फीली रात में गले मिलते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं। पेपेशा ने लेटेना के लेटर्स को देखा और उसकी मौत पर शोक जताते हुए सोचा कि उसने उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि वह अब उसे नहीं चाहती। और जब पेपेशा शराब पीने लायक हो जाएगी तो लेटाना ने अपनी बेटी के साथ मिलकर शराब पीने का वादा किया। स्पिरिट टिज़वेटा के साथ हाथ मिलाकर उसे आई लव यू कहती है, जिससे उनके दिलों को राहत मिलती है। इस वजह से टिज़वेटा गायब होने लगती है, क्योंकि उसका अमारारी रूकू खत्म हो जाता है और कुफूफू चली जाती है। गायब होने से पहले टिज़वेटा ने हीरोज को स्टिग्मा की इंफॉर्मेशन शेयर की, जो ये बताती है कि स्टिग्मा ने अमारारी रूकू क्यों बनाया, यानी उन लोगों की मदद से प्रेजेंट वर्ल्ड को नष्ट करके एक एडल्ट फ्री दुनिया बनाने में मदद करना, जिनके दिलों और इच्छाओं को उसने करप्ट कर दिया है। पेपेशा के साथ बैठकर वोडका की एक आखिरी बोतल पीने के बाद टिज़वेटा हमेशा के लिए गायब हो जाती है, लेकिन ऐसा करते समय वह अपने पीछे बर्फ के टुकड़े के बीच में एक अंगूठी छोड़ जाती है। शाई और स्पिरिट ने रशा में अपना मिशन पूरा किया। लेडी ब्लैक और स्टारडस्ट यूनिलॉर्ड के आदेश पर पहुंचे, हालांकि उन्हें बहुत देर हो चुकी थी और उनकी मदद की जरूरत नहीं थी। अमारारी रूकू के खतरे के कारण दुनिया के हीरोज और सरकारें एक साथ काम करने और एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करने पर सहमत हुए हैं। स्पिरिट स्टारडस्ट को वह अंगूठी देती है जिसे टिज़वेटा यूनिलॉर्ड को देने के लिए छोड़ गई थी। वापस जाने से पहले शाई स्टारडस्ट के पास उसके गाइडेंस के लिए धन्यवाद देने जाती है, और यही कारण है कि वह अब तक एक सफल हीरो बनने में कामयाब रही है। लेकिन स्टारडस्ट का कहना है कि शाई अपने आप ही मजबूत हो गई है और उसे इसके लिए खुद पर गर्व होना चाहिए। जापान में टेरू रशा में लड़ाई के दौरान हुई ठंड के कारण स्कूल जाते समय बीमार पड़ जाती है। आइको उसे कंधे पर बिठाकर घर ले जाती है। बिस्तर पर झपकी लेते समय टेरू को अपने बचपन का वह समय याद आता है जब वह बीमार थी और उसकी बहन उसकी देखभाल करती थी। सब कुछ झेलने के बाद वह देखती है कि हीरोज भी उसके जैसे ही नॉर्मल लोग हैं, और इस वजह से वह और अच्छा महसूस करती है। अमारारी रूकू के दायरे में कुफूफू और दोकी बरागाकी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दोकी स्टिग्मा की तलाश में है, जिन्हें इनोरी हालेलुया द्वारा शांत किया जाता है, जो एक प्रेयर के माध्यम से दोनों में सुलह करना चाहती है। इस बीच स्टिग्मा अपने अगले एक्शन की तैयारी कर रहा है। सेल्फ डिस्कवरी की एक इमोशनल जर्नी के बाद शाई कॉन्फिडेंट और बहादुर बनकर उभरती है, साथ ही हीरोज के साथ उसके संबंध मजबूत होते हैं। लेकिन अमारारी रूकू का डार्क लीडर स्टिग्मा अभी भी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। शाई सीजन 2 में अगले चैलेंजेस के लिए तैयार रहे।